जय हो छठी मैया। छठ पर्व के बारे में एक संक्षेप में कहानी है कि प्राचीन ज़माने में एक प्रियव्रत नाम का राजा और राज्य करते थे। उनके राज्य बहुत ही सुंदर राजा, दयालु, पराक्रमी और गरीबों को दया करने वाला और बहुत बड़ा ही दानी राजा थे। मगर उनकी ज़िंदगी में एक दुख था, उनकी ज़िंदगी में संतान नहीं था। संतान के लिए वो राजा रानी बड़ा ही चिंतित थे, दुखी थे, परेशान थे। तब कश्यप ऋषि ने उनको बोला था यज्ञ करने के लिए। यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ की आहुति के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन दुख की बात है कि वो पुत्र मृत पैदा हुआ था। इसके बाद वो राजा और रानी दोनों आत्महत्या करने के लिए, प्रियव्रत राजा आत्महत्या करने का निश्चय किया। ठीक उसी समय एक आध्यात्मिक देवी का प्रकट होना, आकाशवाणी होती कि हे राजा, मैं षष्ठी माता हूँ, मैं छठी मैया हूँ, मेरे व्रत करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, आत्महत्या मत करो। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो पूजन का विधि कुछ भी उनको पता नहीं था और क्या है इस पर्व का महत्व ये भी उनको मालूम नहीं था। तो नारद ऋषि ने उनको दर्शन दिए और बोले कि 4 दिन का ये व्रत है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन लौकी, अरवा चावल, गुड़ का भोजन और लौकी, कद्दू या दाल का सब्जी और अरवा चावल का भात दूसरा दिन होगा। और तीसरा दिन होगा खरना, जिस दिन गुड़ और अरवा चावल, दूध और इस तरह का खीर बनेगी। उस खीर का एक बार 24 घंटा उपवास के बाद मात्र एक बार प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इसके 24 घंटा बाद संध्या अर्घ देंगे। इसके सुबह मॉर्निंग यानी सुबह का अर्घ सूर्य नारायण को देंगे। इस प्रकार का व्रत की पूर्ण विधि विधान बताए और ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो प्रियव्रत राजा ने इस प्रकार का व्रत प्रारंभ किया। यहीं से छठ पूजा का प्रारंभ है। इसके बाद उनको व्रत करने के बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और जीवन में धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर के जीवन बिताकर उनका अंतिम हुआ। इसके बाद में सेकंड आता है कि जिस वक्त राम ने रावण को मारा, उस समय किसी ने सीता से कही कि ब्रह्म हत्या का पाप तो राम पर लग ही गया है, जिसकी मुक्ति पाने के लिए इसीलिए कहा गया कि छठ पर्व में जो पूजा का महिमा है उसमें ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, व्याधि, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टीबी, तमाम जो बीमारियां जिसकी कोई उस समय उस जमाने में कोई इलाज नहीं था और आज भी प्रायः कुछ इलाज अभी भी अधूरी है। इस सारी बीमारियों से, इन सारी बाधाओं से, इन विघ्न से बांझ औरत जिनके बच्चे नहीं होते हैं, सारे चिकित्सा फेल, सारा संसार फेल, जिसके बच्चे अनाथ हैं, जिसके बच्चे मंद बुद्धि हैं, सुस्त बुद्धि हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, उन सारी व्याधा माने बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल और शुद्ध और पवित्र, दिव्य और भव्य पूजा महा छठ पूजा। इसलिए इसको कहा गया है कि छठ पूजा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। ये छठी मैया है कौन? ये किसी अवतार का नहीं, वो आध्यात्मिक अवतार है। वो सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा की पुत्री हैं, जो आध्यात्मिक जन्म हुआ है। जिस प्रकार राधा रानी का जन्म आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। वो जमुना किनारे कमल के फूल पर वो सोई हुई थी, जहाँ से वहाँ के बरसाने वाले वहाँ के जो वृष भानु थे वो उनको पाए और फिर उनको ले करके वो गए अपने घर। फिर उनमें उस बच्ची में एक कमी थी, वो आँख नहीं खोल रही थी, आँख के वो अंधे थे। तो इसके बाद फिर जब नंद जी को समाचार मिला तो नंद जी भी अपने बच्चे के श्री कृष्ण को लेकर वहाँ पहुँचे। तो उस समय वो जो वृष भानु थे उस बच्ची का नामकरण किए थे राधा। तो उस राधा को जब कृष्ण ने देखा, नंद के साथ जब कृष्ण गए थे उनको देखने के लिए, तो जैसे ही कृष्ण की नज़र राधा पर पड़ी तो राधा ने नेत्र खोल दी। ये आश्चर्यचकित ये घटना हुई
और राधा एक आध्यात्मिक जन्म माना जाता है, ठीक उसी प्रकार छठी मैया का भी आध्यात्मिक जन्म हुआ। ये ब्रह्मा की पुत्री और सूर्य नारायण की बहन है। इनकी पूजा आध्यात्मिक पूजा है, बड़ा ही पवित्र, बहुत ही दिव्य, भव्य और शुद्ध। इस पूजा में श्रद्धा, भक्ति, आस्था का विषय है। इसमें जरा सा भी कोई अहंकार कर देता है तो वो नष्ट हो जाता है। उसके चेहरे में कुष्ठ रोग, हाथ पैर लूल्हा हो जाना आम बात है। इसलिए इस पर्व में बहुत सावधानी से ये व्रत करना चाहिए। ये भी 3 प्रकार के लोग होते हैं जो इस व्रत में पुण्य का भागी बनते हैं। पहला, वो जो व्रत को स्वयं करते हैं, उपासना करते हैं, 4 दिन की उपासना और श्रद्धा भक्ति से पूजन और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। दुनिया में आपने देखा होगा कि राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज का पूजा किया जाता है, डूबता हुआ का नहीं। लेकिन हमारी सनातन हिंदू धर्म में डूबता हुआ सूरज को बहुत महत्व दिया गया है। डूबता हुआ सूरज हो या उगता हुआ सूरज हो, सूर्य देव तो सूर्य देव हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हम लोग सूर्यास्त के समय इसमें पहला अर्घ दिया जाता है और सूर्योदय के समय दूसरा अर्घ दिया जाता है। अर्घा देने के बाद ये पूजा संपन्न माना जाता है। इस प्रकार इस व्रत की महिमा का कथा आप किसी भी गूगल से, किसी भी पंडित से, किसी भी ग्रंथ से आपको मिल जाएगी। कथा, ये पूजन का महत्व क्या है, यह आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन इसमें मैंने बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो व्रत का पुण्य का भागी बनते हैं। पहला, जो व्रत करते हैं। दूसरा, व्रत करने वाले का जो सहयोग करते हैं। और तीसरा, जो इसकी कार्य में, जैसे रोड में जिसमें व्रत करने वाले जाएंगे, उस रोड की सफाई, उस रोड की धुलाई, उस रोड में रंगोली बनाना, उस रोड में लाइटिंग करना, पूजा के संबंध में जितनी भी सेवाएं हैं वो मुफ्त किसी भी पैसा न लेकर वो स्वयं श्रम दान जो करते हैं, ऐसे मजदूरों को भी उतना ही पुण्य का भागी है। इसके बाद सबसे बड़ा और पुण्य है कि जो इसको श्रद्धापूर्वक इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठी मैया का प्रसाद में सर्वोत्तम है। पहला दिन होता है वो दाल कद्दू और चावल का भात होता है, जिसको कहते हैं दल कदुआ, और कदुआ भात के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन होता है खीर, दूध, गुड़ और अरवा चावल से किशमिश, मेवा सब कुछ मिला करके जो प्रसाद बनता है वो महाप्रसाद कहलाता है, जिसको कहते हैं खरना। इसके बाद में आता है पहला अर्घ। दूसरे दिन होता है पहला अर्घ, तीसरे दिन पहला अर्घ होता है। और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले ही सभी लोग तालाब या नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और अपना मन से, तन से और ध्यान से उनकी पूजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। ये दुनिया में जितने भी पर्व हैं, सभी पर्व में साक्षात भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन इस महापर्व में साक्षात सूर्य नारायण का दर्शन होता है और शायद भगवान का सरासर हम अपनी खुली आंखों से भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इसलिए इस महिमा को गाते हुए मुझे बहुत अपार श्रद्धा, भक्ति, दया और शुद्धि मेरे मन में अपार आनंद आ रहा है कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो अपने माइंड को डिटॉक्स हो जाएंगे, अपने मन, तन और शरीर में शुद्धि आ जाएगी और उनकी ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार का क्षय रोग हो, बाधा हो, विघ्न हो, रोग हो, किसी भी तरह का उनके जीवन में परेशानी, बांझ हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये इस पूजा का मूल उद्देश्य है पति की आयु, सुहाग की रक्षा और संतान की उन्नति और संतान उत्पत्ति के मुख्य इस पूजा का महत्व माना गया है। संतान का सुख, समृद्धि और शिक्षा सब में वो उन्नति करे, इस प्रकार का ये छठ मैया का महिमा जितना भी इसके जो गीत हैं, पुराने से पुराने संगीत हैं, छठी मैया के गीत सुनोगे तो आपको मन में, हृदय में भक्ति जागरण हो जाएगा। इस प्रकार इसका प्रसाद का अनंत महत्व है। इस प्रसाद में एक मुख्य प्रसाद है जो ठेकुआ। एक ठेकुआ 1056 भोग के बराबर नहीं है। 56 भोग बेकार है एक ठेकुआ का प्रसाद के लिए। ये घी से और
गेहूं से और गुड़ और मेवा से मिश्रित होकर के उसको बनाया जाता है ठेकुआ का प्रसाद, जिसमें छठ पूजा का मेन प्रसाद ठेकुआ माना जाता है। इस प्रकार इस व्रत का महिमा को हम संक्षेप में बताए हैं। और अगर आपको विशेष जानकारी है तो आप सत्संगी गुरु के पास जाएं, गूगल में सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, आपको तमाम गुरु मिलेंगे। लेकिन इस पर्व को कभी भी श्रद्धा से कमी नहीं करें। अगर आप व्रत नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, जो व्रत करने वाले उसको भी आप कुछ भी सहयोग करते हो तो आपको उतना ही फल के भागी है। ये इस व्रत का महिमा अपरंपार है। इसका प्रसाद ग्रहण करते ही उतना ही पुण्य का भागी है। इसलिए इस पुण्य के भागी में पीछे मत रहो। बड़े भाग्य से मानव कुल में जन्म लिए हो। इस मानव कुल में आकर भगवान सूर्य नारायण का पूजा आराधना एक बार अवश्य करो। ऐसे तो मैं प्रत्येक दिन सूर्य नारायण का जल अर्पित करता हूँ। मेरा राशि में सूर्य नारायण का व्रत करने की महिमा बताया था गुरु ने, तो मैंने वो आज भी पालन करता हूँ। मैंने इसमें एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसने छठ व्रत में, वो कंपनी का मालिक था, उसके यहाँ एक कर्मचारी काम कर रहा था। उसने बोला कि हमको छठ मैया का व्रत करना है, गांव जाना है, हमको छुट्टी दे दो। छुट्टी उसने नहीं दिया। इसके बाद उसके फैक्ट्री में आग लग गई, तुरंत उसका भस्म हो गया। फिर बाद में चलकर उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। 2-3 घंटे के अंदर में उसका परेशानी। फिर उनका गुरुजी आए तो गुरुजी बोले कि आपका कुछ ज़रूर गलती हुआ है, इसलिए आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। तब उन्होंने बोला कि मेरे पास मेरा कर्मचारी छठ का पूजा करना चाहता था, छुट्टी मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। फिर तुरंत उस कर्मचारी को बुलाया और उसको छठ में जाने के लिए अनुमति दे दिया, छुट्टी दे दिया। इसके बाद वो चला गया व्रत करके। वो जब आया तब तक इनका सब कुछ ठीक हो गया था। उस कंपनी का मालिक फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। इस प्रकार इस व्रत में अगर कोई नाम से भी, छठ मैया के नाम से भी कोई कुछ सहायता मांगता है तो उसको ना मत करना। इतना याद रखना, उसको कभी ना मत करना। उसको ज़रूर से ज़रूर तुम सहयोग कर देना, वरना छठी मैया का कोप से कोई बच नहीं सकता है। तुरंत कुष्ठ रोग हो जाता है, तुरंत उसके घर में संतान मर जाते हैं, तुरंत गौ हत्या हो जाती है, तुरंत घर में आग लग जाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी ये है। इसलिए पाप से डरो। एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि छठी मैया का पूजन में अगर किसी प्रकार का बाधा तुम देते हो तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है और कोई यज्ञ हवन से तुम्हारा ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए आइए भक्ति भाव से, इसका 4 स्तंभ है, दया, भक्ति, सत्य और शुद्धि के द्वारा शुद्ध होकर के परम पवित्र रूप से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से इनका पूजन करें, इनका नमन करें, इनकी श्रद्धा करें और पहला अर्घ और दूसरा अर्घ में इनका अर्घ देने का प्रयास करें। जल में, गंगा में स्नान करके अर्घ देने का प्रयास करें। ऐसा सौभाग्य अगर आप पाते हो तो आप परम भाग्यशाली हो। इस प्रकार के श्री छठ पूजा की महिमा के बारे में मैंने बखान किया। आपको बार बार नमस्कार है कि आपने इस व्रत कथा को सुना। मेरा चैनल जो है भगवान ज्ञान दीपक, ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये भक्ति मार्ग का चैनल है। आइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद इस कथा को श्रवण कीजिए। जितने लोगों ने इस कथा को श्रवण किए हैं वो इतना याद रखें कि सीता मैया भी इस व्रत को सबसे पहले की थी। जिस समय रावण का वध हो गया तो रावण ब्राह्मण थे, इसलिए ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए सीता मैया ने 6 दिन का व्रत छठ पूजा की थी। इसलिए महापवित्र पूजा में आपका सहयोग भी आपका स्वागत है। इसलिए जय छठी मैया कहकर मैं यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे।